प्रभात 11वीं कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अनुराधा कुमारी, सीनियर लेक्चरर हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल उधमपुर से बोल रही हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों, विज्ञापन किसे कहते हैं। तो विज्ञापन किसे कहते हैं, इसे पढ़ने के लिए इसकी परिभाषा पढ़ना भी ज़रूरी है। देखिए बच्चों, किसी उत्पाद अथवा सेवा को बेचने अथवा परिवर्तित करने के उद्देश्य से किए जाने वाला जनसंचार विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजिंग कहलाता है। विज्ञापन विक्रीय कला का एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है। विज्ञापन जिसके द्वारा उपभोक्ता को दृश्य एवं श्रव्य सूचना इस उद्देश्य से प्रदान की जाती है कि वह विज्ञापनकर्ता की इच्छा से विचार, सहमति, कार्य अथवा व्यवहार करने लगे। कि जो उत्पादक होता है वो अपनी सेवा को बेचने के लिए अथवा उसे जनसंचार तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन का, एडवर्टाइजिंग का सहारा लेता है। ये एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से चाहे वो दृश्य एवं श्रव्य द्वारा सूचना जो है जनसंचार तक पहुंचाई जाती है, ताकि वह विज्ञापनकर्ता की इच्छा से जो है विचार, सहमति कर सके, कार्य अथवा व्यवहार करने लगे। विज्ञापन जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जिस तरह से अनन्य विज्ञापन, देखिए बच्चों, जिस प्रकार से अनन्य विज्ञापन, सूचनाप्रद विज्ञापन, सांस्थानिक विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, वित्तीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन और अन्य विज्ञापन, जिसमें आता है सम्मानक विज्ञापन और स्मारिका विज्ञापन। तो बच्चों, आपके जो पाठ्यक्रम में है वो है वर्गीकृत विज्ञापन किसे कहते हैं, और वर्गीकृत विज्ञापन जो है वो हमें लिखना आने चाहिए। तो बच्चों देखिए, विज्ञापन का काम अपने निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए संदेश को प्रसारित करना है। विज्ञापन के इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विज्ञापनों का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। लेकिन हमें जानना है वर्गीकृत विज्ञापन किसे कहते हैं, और वर्गीकृत विज्ञापन लिखने वक्त हमें कैसे, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से वर्गीकृत विज्ञापन लिखने के लिए हमें जो है जानकारी हासिल होनी चाहिए, वो देखिए। वर्गीकृत विज्ञापन प्रायः स्थानीय आवश्यकताओं और सूचनाओं पर आधारित होते हैं। इस तरह के विज्ञापन के प्रारंभिक स्वरूप हैं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में निश्चित पृष्ठ और निश्चित स्थान पर एक निश्चित शीर्षक के अंतर्गत इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। तो बच्चों, हमें प्यारे बच्चों, ये है कि हमें ये जानकारी यहाँ से मिली कि वर्गीकृत विज्ञापन जो हैं वो जो है स्थानीय आवश्यकताओं और सूचनाओं पर आधारित होते हैं, और स्थानीय जो है समाचार पत्र और जो है केबल, जो लोकल केबल होता है उसके द्वारा, जो लोकल टीवी के द्वारा हमें जो है अपने उत्पाद जो है, अपनी सेवा जो जनसंचार तक पहुंचाने की कोशिश करता है विज्ञापन के माध्यम से। और विज्ञापन के प्रारंभिक स्वरूप जो हैं वो समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में निश्चित पृष्ठ और निश्चित स्थान पर एक निश्चित शीर्षक के अंतर्गत जो है इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे वर्गीकृत विज्ञापन जो है वो होता क्या है, इसमें क्या होता है। इस तरह के विज्ञापन जो हैं, जैसे हमें कोई सामान बेचना है, खरीदना है, या किसी सामान की ज़रूरत है, किराए के लिए खाली घर चाहिए, रोज़गार चाहिए, या किसी को रोज़गार देना है, शैक्षणिक है, विवाहिक है और खोया पाया आदि है, या पुराना सामान हमें बेचना है, इस तरह के आदि ऐसे कुछ शीर्षक हैं जिनके अंतर्गत वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन का मूल्य काफ़ी कम होता है, इसकी छपा सामान्य होती है और ये संक्षिप्त होते हैं। प्रायः इनमें 3-4 लाइनों में ही पूरी बात कह दी जाती है। इस तरह के विज्ञापनों में प्रतीक चिन्हों या चित्रों का इस्तेमाल नहीं होता, और ना ही इनमें सजावटी अक्षरों या मोटे बॉर्डर आदि का प्रयोग होता है। इनकी लागत इनमें प्रयुक्त शब्दों की संख्या पर निर्भर होती है। इन विज्ञापनों का उद्देश्य उपभोक्ता को आकृष्ट करना नहीं, बल्कि उपभोक्ता अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुद ब खुद इन विज्ञापनों में से अपने उपयोग की चीज़ ढूंढ लेता है। वर्गीकृत विज्ञापन एक साथ विश्व भर छापे जाते हैं।
क्या है बच्चों कि जो वर्गीकृत विज्ञापन है, इसके माध्यम से जो है उपभोक्ता है अपनी ज़रूरत के अनुसार समाचार पत्रों में पढ़ता है कि जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया कि किसी को अपनी ज़मीन बेचनी है, किसी को किसी की ज़मीन खरीदनी है, या कोई किराए पर मकान चाहिए, किराए पर दुकान चाहिए, या अपना कोई पुराना सामान बेचना है, या विवाह से संबंधित है, या कोई रोजगार इत्यादि जो है इसको बोल सकते हैं सामान्य विज्ञापन। अपनी सामान्य ज़रूरतों की पूर्ति के लिए जो विज्ञापन होते हैं उसे वर्गीकृत विज्ञापन कहते हैं। और इन वर्गीकृत विज्ञापन जो है, इनकी छपा जो है समाचार पत्रों में बहुत ही साधारण तरीके से दी जाती है। और इनकी जो खर्च है, इनकी जो लागत है बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये बहुत ही कम 3 या 4 पंक्तियों में ख़त्म हो जाती है। और इन विज्ञापनों को समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ने के पश्चात उपभोक्ता अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है उस चीज़ तक पहुंच जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है उपभोक्ता की ज़रूरत को पूरा करना होता है, ना कि उसे अपनी ओर आकृष्ट करना। तो इस तरह से जो है वर्गीकृत विज्ञापन जो हैं क्या होते हैं हमने जाना। तो अब बात आती है वर्गीकृत सजावटी विज्ञापन। तो वर्गीकृत विज्ञापन जो है उसकी ही एक किस्म है वर्गीकृत सजावटी विज्ञापन। इसमें क्या होता है, ये विज्ञापन जो है भी एक प्रकार के वर्गीकृत विज्ञापन ही है, लेकिन इनका आकार जो है वर्गीकृत विज्ञापनों से बड़ा होता है। इनमें सीमित रूप से विज्ञापनकर्ता का प्रतीक चिन्ह या फोटो आदि इस्तेमाल होते हैं। इनकी बनावट में थोड़ी बहुत सजावट भी होती है और इन विज्ञापनों के लिए भी प्रायः पेज और स्थान निर्धारित होता है। इस तरह के विज्ञापन ज़्यादातर स्थानीय उत्पादों के ही होते हैं। तो स्थानीय उत्पादक जो होते हैं ये विज्ञापन जो है वो दोग देते हैं। इसमें सजावट होती है थोड़ी, इसमें फ़ोटो का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है वर्गीकृत सजावटी विज्ञापन होते हैं। लेकिन जो वर्गीकृत विज्ञापन होते हैं उसमें हमें फ़ोटो जो है छपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 4-5 पंक्तियों में ही विज्ञापन जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। तो बच्चों हमें जो है वर्गीकृत विज्ञापन पहले तो हमने पढ़ा विज्ञापन किसे कहते हैं, फिर हमने पढ़ा विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं, फिर हमने पढ़ा है कि जो हमारे पाठ्यक्रम में है कि वर्गीकृत विज्ञापन जो है वो क्या होता है, और उसकी एक किस्म है वर्गीकृत सजावटी विज्ञापन। हमने ये जाना। अब हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि वर्गीकृत विज्ञापन जो है वो छपवाने के लिए किन किन बातों का ध्यान हमें रखना जो है ज़रूरी है। प्यारे बच्चों देखिए, वर्गीकृत विज्ञापन के एक उदाहरण को जैसे देखिए, बिकाऊ है, बिकाऊ है, बिकाऊ है। सिंपल सा हमने लिखा हुआ है ऊपर। उसके पश्चात लिखा है क्या ज़रूरत है, वो लिखी हुई है 200 वर्ग गज में निर्मित 2 मंजिल एक पुराना रहने योग्य मकान। जो पता भी लिखा गया है कहाँ पे है, बाज़ार, सब्जी मंडी, मेन साइंस स्कूल तथा रेलवे स्टेशन के नज़दीक, बाबू गुलाब राय मार्ग, दिल्ली गेट, आगरा। संपर्क करें किशन सिंह, और उनका जो है दूरभाष नंबर दिया गया है। देखिए कितना सिंपल है, कितना सरल है। इसमें हमें ज़्यादा बातों का ध्यान नहीं रखना पड़ता है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें जो है विज्ञापन किस लिए दिया है वो 2-3 पंक्तियों में लिख दिया है। उसके साथ ही अपना पता दे दें, अपना नाम दे दें, और अपना जो है दूरभाष नंबर देना, जो टेलीफोन नंबर देना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई आपके जो है आप तक पहुंचने के लिए आपके फ़ोन नंबर का इस्तेमाल कर सके। और ये समाचार पत्र में भी दिया जा सकता है, और जो लोकल टेलीविज़न है उसके द्वारा भी जो है वर्गीकृत जो विज्ञापन है ये दिया जा सकता है। खैर बच्चों, इसी तरह का एक और उदाहरण है जो देखिए कि बिकाऊ, ऊपर लिखा है बिकाऊ है। उससे देखकर ये पता चल जाता है कि कुछ बेचना है। क्या है, घर के पुराने सामानों में नए सामान, फ्रिज, टीवी, सोफ़ा सेट, कुशन आदि, कूलर आदि अन्य घरेलू सामान बेचना है। इच्छुक खरीदार स्वयं ही संपर्क करें
और फिर अपना पता दिया जाता है और फ़ोन नंबर दिया जाता है, ताकि जो सामान खरीदने का इच्छुक होगा वो फ़ोन नंबर देकर फ़ोन कर लेगा, वो पता कर लेगा कि क्या सामान उसने खरीदना है, क्या बेचना है, क्या मूल्य है। इसी तरह से हम तीसरा उदाहरण भी देखेंगे। प्यारे बच्चों, देखिए तीसरा उदाहरण है बिकाऊ। तो इसको देख के हमें पता चल गया कि बेचना है, कोई जो है क्या बेच रहा है, ज़मीन एवं भूखंड। कितनी है, कैसी है? 25 एकड़ कृषि योग्य भूमि और रजिस्ट्री वाली है, ज़मीन बिकाऊ है, पता दिया है और फ़ोन नंबर। तो इस तरह से हमने जाना कि जो वर्गीकृत विज्ञापन है लिखना बहुत ही सरल है। तो इस तरह से जो है पुराने आपके घर में समाचार पत्र हैं, उनको देखिए कि किस तरह से वर्गीकृत जो विज्ञापन है वो लिखा जाता है, और स्वयं भी बच्चों आप कोशिश करें कि वर्गीकृत विज्ञापन लिख सकें। जैसे आपको कोई सामान अपना बेचना है, या किसी से ख़रीदना है, या आपको कोई ज़मीन बेचनी है, या ज़मीन किराए पर लेनी है, कोई मकान किराए पर लेना है या देना है, इस तरह के विज्ञापन लिखने का अभ्यास करें, ताकि बार बार अभ्यास करने पर ही आपको जो है समझ आएगी कि विज्ञापन किस तरह लिखे जा सकते हैं। और अपने पाठ्यक्रम में जो वर्गीकृत विज्ञापन है वो लिखना आपको आ जाएगा। और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।